नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ चमत्कारी नुस्खे आपसे शेयर करेंगे। जिस चमत्कारी नुस्खे से आप पुरानी से पुरानी बवासीर को घर पे रह करके जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपको फिर दोबारा बवासीर भी नहीं होगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये बवासीर होती क्यों है? बवासीर होने के कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों जब तक आप बवासीर के कारण को नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। आप जाके बवासीर का ऑपरेशन करा लेंगे और आपको फिर बवासीर हो जाएगी, क्योंकि आपने कारण को नहीं समझा। तो सबसे पहले बवासीर के कारण को समझते हैं, बवासीर होती क्यों है। दोस्तों आज के समय में लगभग जिस हिसाब से हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, अगर उसका आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 60 से 70% लोग बवासीर भकंदर से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल हो एकदम बिगड़ चुकी है। तो चलिए कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर आप बवासीर को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए। जैसे खाना खाने का समय निर्धारित करिए, सोने जागने का समय निर्धारित करिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर आपका कोई बैठने वाला काम है तो ज़्यादा देर तक आपको नहीं बैठना है। 1 घंटे लगातार बैठने के बाद 10-15 मिनट इधर-उधर टहल लीजिए, 1-2 गिलास पानी पी लीजिए, जिससे जो बैठे हैं लगातार वो आपका कम हो जाए। तो बैठने वाला लगातार काम कर रहे हैं तो बीच में उठ-उठ के थोड़ा टहलना पड़ेगा। आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको खेल-कूद, तैराकी, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाए। और सबसे बड़ा जो कारण है, आप बाहर की जो भी चीज़ें खा रहे हैं, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, बाहर की जितनी भी चीज़ें इन्हें खाने से आपको बचना होगा। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। और दोस्तों ना तो रिफाइन या डबल रिफाइन, पामोलिन, डालडा का प्रयोग करना है। इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। तैलीय चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है, चिकनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको फाइबर वाली चीज़ें लेना पड़ेगा। दोस्तों अपने डेली रूटीन में अनाज का सेवन कम करिए, सब्जी और फलों का समावेश ज़्यादा करिए। लेकिन ये जो सब्जियां होगी ये मौसम के हिसाब से खाइए। स्टोर किया हुआ फल और स्टोर किया हुआ फल और स्टोर की हुई सब्जियों का सेवन नहीं करना है। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए। और दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग करना है। ये सिर्फ गेहूं पे डिपेंड मत रहिए। आप दूध दही मट्ठा भी खा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर का खाइए, पैकेट का नहीं खाइए। कुछ बीन्स होते हैं, उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उन्हें रात में भिगो के आप खा सकते हैं, अंकुरित करके आप खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें रात में भिगो के आप खा सकते हैं। ये दोस्तों अपने डेली खाने में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक और काम करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला बदलाव करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाना खाना है। और यह खाना हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में गरिष्ठ और मसालेदार भोजन नहीं होगा। रात का खाना आपको आधे पेट खाना है, आधे पेट नहीं खाना। अब दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाएँगे, अगले दिन 10 से 11 बजे खाना आप खाएँगे, तो दोस्तों इसके कई बड़े फ़ायदे होते हैं, कई बड़े फ़ायदे होते हैं। डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें आप ये जान लीजिए आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक मैं बता देता हूँ। जब आप 6 बजे खाना खाएँगे, 10 से 11 बजे सोने जाएँगे, तो जो कुछ आपने खाया ही आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब रात में जो बीमारियां होती जैसे रात को पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना,
ये सारी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो रात के खाने में ये आपको बदलाव करना है और 2 घंटे का डेली समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें करना है। इतना अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। अब दोस्तों बवासीर होने का जो कारण है, जब आपको कब्ज यानी कि लैट्रिन आपकी साफ नहीं होती है, जब आपकी लैट्रिन टाइट होगी तो दोस्तों मसल्स पे वहाँ दबाव बढ़ता है और वहाँ की मसल्स लैट्रिन के रास्ते की मसल्स बहुत मुलायम होती हैं। उस मसल्स में जैसे तनाव के कारण फट जाती है। फिर धीरे धीरे वादी बवासीर और दोस्तों खूनी बवासीर होती है, भकंदर भी होता है। अगर आप ऑपरेशन भी करा लिए और आपकी लैट्रिन टाइट हो रही तो फिर फट जाएगी। इसीलिए कहा जाता भैया बवासीर का ऑपरेशन सफल नहीं है। तो क्यों नहीं सफल है? यही कारण है, आपने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लैट्रिन टाइट होना शुरू हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, अपने कब्ज को हटाना है। कब्ज आपको नहीं होनी चाहिए, आपकी लैट्रिन पतली होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खाने में बदलाव तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप नेचुरल तरीका नहीं अपनाएंगे कुछ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये 3 तरीके आपको करना है और तीनों तरीका कब कब करना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है 8 से 10 पीस मुनक्का। मुनक्का किशमिश को भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें बीज नहीं होता है। जिसमें बीज होता है बड़ा बड़ा मुनक्का होता है, काला काला, इसके अंदर बीज होना है। 8 से 10 मुनक्का लेना है और आपको लेना है दोस्तों 1 कप पानी। 1 कप पानी लेना है, 8 से 10 मुनक्का लेना है। 1 कप पानी में ये जो पानी है पीने वाला पानी चाहिए, एकदम साफ पानी चाहिए। और एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, मुनक्का को पहले धुल लीजिए। धुलने के बाद 1 कप पानी में ये रात को उसी मुनक्के को आप भिगो देना है। मुनक्का को रात को भिगो देना है। अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले उस पानी को पी लेना है। पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद आप देखेंगे मुनक्का को फूल आया है और उसका पानी मीठा हो गया है। अब जो मुनक्का 8 से 10 मुनक्का, इसको ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है। ये मुनक्का पानी खाने पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। ये पहला काम करना है। उसके बाद दोस्तों आप जो कुछ खाना वाना खाना है आप अपने हिसाब से खाना पीना खाइए। अब खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको मूली का रस लेना है। मूली का रस, मूली का रस कितना लेना है? आपको 50 ग्राम मूली का रस लेना है। इस मूली के रस को आपको खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना है। अब मूली का रस पीने के 1 डेढ़ घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का ध्यान देंगे, 1 डेढ़ घंटे का। तो 1 घंटे के बाद मूली का रस लेना है 50 ग्राम। सुबह खाली पेट आपको मुनक्का लेना है। अब रात को क्या लेना है? रात को जब आप सोने जाएंगे, जैसे आपने 6 बजे खाना खा लिया शाम को, अब खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी 8 बजे आपको लेना है 1 गिलास दूध। अगर दूध है तो गाय का दूध है, दूध नहीं है तो दोस्तों इसके स्थान पर आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। गर्म दूध या गुनगुना पानी, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। तो दूध चाहिए 1 गिलास। 1 गिलास दूध में आपको लेना है त्रिफला चम्मच, 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास दूध, दोनों एक साथ लेना है। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी 6 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे से पीना है दूध और त्रिफला। फिर दूध त्रिफला लेने के 2 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। सुबह जब आप सो के उठेंगे आप देखेंगे गैस कब्ज एसिडिटी आपकी खत्म हो गई। अब इसको धीरे धीरे दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे आपकी कब्ज दूर हो गई और जो गांठें हैं वो धीरे धीरे दोस्तों, जब आपकी लैट्रिन टाइट नहीं होगी, ढीली लैट्रिन होगी, वो गांठें अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। दोस्तों 21 दिन के अंदर आपकी पुरानी से पुरानी बवासीर ठीक हो जाएगी। अगर उसमें भी कुछ कसर है तो दोस्तों इसे फिर 21 दिन तक कर लीजिए, खत्म हो जाएगा।
हाँ, मूली का रस आप दोस्तों 21 दिन के बाद बंद कर दीजिएगा। त्रिफला चूर्ण और ये मुनक्का को आप ले सकते हैं लगातार 1.5 से 2 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं है। मूली का रस सिर्फ 21 दिन तक लेना है, आपकी पुरानी से पुरानी बवासीर ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कुछ और चीज़ें आप जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं जो आपके मन में एक शंका का विषय बना हुआ है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।